हेलो गाइस, वेलकम टू सोल स्ट्रीम। तो ये हमारा सोल स्ट्रीम का पहला वीडियो है और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर कार्तिक, जो एक फिटनेस ट्रेनर है, जिनसे आप आज बहुत कुछ सीख पाओगे। वो उनकी पूरी लाइफ की जर्नी शेयर करने वाले हैं और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कार्तिक। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम कार्तिक है। मैं फार्मासिस्ट एंड फिटनेस कोच हूँ। मैं अभी फुल टाइम फिटनेस ट्रेनर हूँ एंड हेल्थ कोच हूँ। मैंने फार्मेसी बीफार्म किया है एंड एमफार्म किया है। मेरे जो रिलेटिव्स है एंड जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सोच रहे हैं कि अगर फिटनेस कोच ही बनना था फुल टाइम तो फार्मेसी क्यों किया मैंने। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मेरी जर्नी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जब मैंने स्टार्ट करा, मतलब मेरी जो अर्ली लाइफ थी, जो स्कूल लाइफ में जब मैं पढ़ता था 10वीं या 11वीं में, तब मैंने जिम स्टार्ट करी थी। मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने फोर्स करके मुझे बोला था कि चल जिम में जाते हैं। और मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था वर्कआउट में, बट हमने स्टार्ट किया। 1 महीना 2 महीना किया, फिर मुझे वहाँ से एक हॉबी शुरू हुई कि मुझे एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। 3 महीने के बाद उसने तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी जो फिटनेस जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई। मैंने कंटिन्यू रखा, मुझे उसमें बहुत मज़ा आ रहा था और मेरी जो बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, मुझे जो बेनिफिट हो रहा था हेल्थ में, वो भी बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए मैंने डेली रेगुलरली वर्कआउट शुरू किया। धीरे धीरे मेरी जो हॉबी थी वो पैशन में मतलब कन्वर्ट हो गई। घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। पापा की एक नॉर्मल सी जॉब थी, सो पुलिस में जॉब थी, तो उनकी जो भी जीन्स मेरे में फिटनेस जीन्स आए हैं और उसी के कारण फिर धीरे धीरे मैंने रेगुलरली जिम जाना शुरू किया। साथ में मैं पढ़ाई कर रहा था, ट्वेल्थ पास हुआ, फिर सोचा कि चलो कोई अच्छा सा कोर्स करते हैं, तो उससे मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया, यही सोच के कि फार्मेसी करने के बाद कोई अच्छी सी जॉब मिलेगी एंड उस जॉब से अच्छा सा अर्न कर पाऊँगा एंड घर की कंडीशन थोड़ी अच्छी कर पाऊँगा। लेकिन जैसे फार्मेसी ख़त्म हुआ, बीफार्म ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने एमफार्म शुरू किया एंड एमफार्म में मैंने अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करे। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उनके साथ मिलकर मैंने बड़े बड़े बिजनेसेस ट्राई करे, ज़्यादा अच्छा अर्न करने के लिए, ज़्यादा अच्छी लाइफ के लिए। सो 2 फैक्ट्रियाँ खोली एंड लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पार्टनरशिप थी वो ट्रस्ट इश्यू के कारण अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद हमने दवाई की कंपनी खोली क्योंकि बैकग्राउंड फार्मेसी का था। सो अनफॉर्चुनेटली उसमें भी सक्सेस नहीं मिली मुझे। सो देन मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। थोड़े टाइम बाद, 1 से 1.5 साल के बाद, वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो साइट से काम कर रहा था वो बंद हो गई। सो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरा जो बैकग्राउंड है फार्मेसी बैकग्राउंड, तो उससे ही मैं मेडिकल, मतलब कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट जॉब शुरू करी मेडिकल में। ये सोच के कि 1-1.5 साल करूँगा एंड एक्सपीरियंस लेके फिर मैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलूँगा एंड अब जो बिजनेस करूँगा मैं अकेले ही करूँगा। सो अकेले करने के वो सोच के मैंने अकेले ये जॉब स्टार्ट करी। जॉब में 4-6 महीने बहुत मज़ा आया, अच्छा सा नॉलेज मिला, लेकिन फिर मैं बोर होने लगा क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था मेरा। मतलब कि पूरा दिन मैं बैठा रहता था, तो मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये टाइम किसी और चीज़ में या किसी और बिजनेस में मैं ये टाइम डाल के मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ। सो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। एक अच्छी सैलरी आ रही थी वहाँ पर, उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँ। सो मैंने अलग अलग बुक्स पढ़नी शुरू करी। मैंने कई वीडियोज़ में देखा था एंड सुना था कि बुक्स पढ़ने से बहुत आइडियाज़ आते हैं या पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो अलग अलग बुक्स पढ़ना शुरू किया मैंने। टीवी देखने से या कोई मोबाइल यूज़ करने से अच्छा है कि मैं बुक्स पढूँ। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट की रिलेटेड बुक्स थी, फाइनेंशियल बुक्स थी एंड माइंड शिफ्ट की जो बुक्स थी, मैंने अलग अलग बुक्स पढ़नी शुरू की। तब से मेरा माइंड धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हुआ कि अगर कुछ करना है लाइफ में बड़ा तो बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से कुछ नहीं होगा, जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। जो बिजनेस करने से ही ज़्यादा ग्रोथ होगा एंड अच्छी इनकम कर पाऊँगा एंड लाइफ, मतलब कि फैमिली लाइफ एंड फैमिली की कंडीशन में सुधार पाऊँगा। सो फिर बैठे बैठे 1-1.5 साल बीत गया। उसके बाद मैंने प्लानिंग किया कि मैं अब बिजनेस ही करूँगा
यहाँ से मुझे निकलना है। मैं बहुत बोर हो रहा था क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा था, मुझे जीने का कोई वजह चाहिए थी, जीने का मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तो उसके बाद मैंने प्लानिंग किया मेडिकल पे बैठ के ही कि मुझे ये बिजनेस करना है एंड ये जॉब छोड़नी है। फिर लास्ट में मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। जॉब छोड़ने के बाद मैंने 1 महीना वर्क कर रहा था मेरे आइडिया पे, बिजनेस पे, और एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में, कोरोना। मेरी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था कि कोरोना आने के बाद सारा मार्केट ड्रॉप हुआ, सारा मार्केट बंद हो गया था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम, कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ बंद था। तो मेरा आइडिया था, बिजनेस था, वो भी मतलब बंद हो गया, मेरी जॉब भी गई, मेरी सैलरी भी गई और मैं बिजनेस भी नहीं कर पाया। फिर कोरोना में घर बैठे ही मैंने सोचा कि अब क्या करूँ मैं, मेरा तो जो काम था वो भी बंद हो गया मेरा। मैंने सोचा कि जो बुक्स पढ़ रहा हूँ वही बुक्स में, अलग अलग बुक्स, और जो ये टाइम है वो टीवी देखने में या मोबाइल यूज़ करने से अच्छा है कि मैं बुक्स पढूँ, वहाँ से मुझे कोई आइडिया आएगा। और पता नहीं था कि कोरोना कब ख़त्म होगा। मैंने 1 बाय 1 बुक्स पढ़ना शुरू करी। उससे मेरा बहुत ही अच्छा माइंड शिफ्ट हुआ एंड मेरी जो थिंकिंग में बहुत ही बड़ा सुधार आया एंड चेंज हुआ। मेरी फेवरेट बुक्स है थिंक एंड ग्रो रिच डैड एंड पुअर डैड, अवेकन द जायंट विद इन। ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं, आपका भी माइंड सेट 100% शिफ्ट होगा। फिर कोरोना में किसी कारण मुझे फ्रैक्चर हुआ, मैं पूरा बेड में था 2-4 महीने, और मैं बेड में मैंने अलग अलग बुक्स पढ़नी शुरू करी। वहाँ से मुझे आइडिया है कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि मुझे ये कोरोना के बाद क्या करना चाहिए जो मुझे मज़ा भी आए, मेरा काम मुझे काम ना लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ और मेरे फील्ड से लोगों को फ़ायदा हो। तो ऐसा कोई काम मुझे चाहिए था। फिर मैंने सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा पैशन था वो था फिटनेस। फिटनेस इंडस्ट्री अभी बूम कर रही थी। मैंने सोचा कि मेरा जो पैशन है वही मैं चूज़ करता हूँ। क्यों? कि मैं बहुत सारे लोगों का, जो भी मेरे से इंस्पायर होने चाहिए लोगों को फ़ायदा हो। तो फिटनेस से मैं फिर मैंने कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स किया सर्टिफाइड फिटनेस कोच का, पर्सनल ट्रेनर का, क्योंकि सर्टिफिकेशन चाहिए तभी मतलब कि नॉलेज बढ़ेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में शेयर कर पाऊँ लोगों को। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे लोगों को मेरा जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूँ। उस टाइम पे कोरोना था तो मैं किसी से नहीं मिल सकता था या ऑफलाइन सब बंद था। तो सोचा कि यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता हूँ, ऑनलाइन सब कर रहे थे, ऑनलाइन से मैं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करी एंड यूट्यूब चैनल से धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो से धीरे धीरे मैंने मेरा जो नॉलेज है वो मैं शेयर करना शुरू किया कि घर पर ही हेल्थ अच्छी कैसे रख सकते हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है एंड अलग अलग एक्सरसाइज मैं सिखाने लगा। फिर धीरे धीरे कोरोना जो ख़त्म होने आया तो फिर अलग अलग बिजनेस धीरे धीरे शुरू हुए। जो भी एक्सरसाइज मुझे सिखानी थी और मुझे आगे बढ़ना था और जो नॉलेज शेयर करने के लिए मुझे कोई जिम या हेल्थ क्लब चाहिए था जहाँ पर मैं एक्सरसाइजेस के वीडियोस बना सकूँ। फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी एक छोटे से जिम में 10,000 सैलरी से। सैलरी मेरे लिए मैटर नहीं करती थी, मैंने पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मेरा जो विज़न था वो बहुत बड़ा था कि आगे जाके मुझे क्या करना है, बट करना है तो फिटनेस फील्ड में ही, और कुछ नहीं करूँगा मैं। मैंने जॉब स्टार्ट करी एक जिम में। मैं वहाँ पे ट्रेनर था, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम में मेरी थी, तो जो ट्रेनिंग के बाद भी मुझे टाइम मिलता था वीडियो शूट के लिए, तो मैं अलग अलग वीडियो शूट कर रहा था। चालू ट्रेनिंग में मैं सोच रहा था कि मेरा खुद का एक फिटनेस क्लब हो या फिटनेस जिम हो मेरी, जहाँ से मैं वो ओन भी करूँ एंड वहाँ पर मैं अच्छे से मैं वीडियोस बना सकूँ एंड वहाँ से मेरा ग्रोथ हो सकता है। फिर एक टाइम ऐसा आया 6 महीने के बाद आया कि वो जिम वो जो ऑनर था वो बेच रहा था, तो वो सेम जिम मैंने बाय करी एंड वही जिम अभी मैं चला रहा हूँ एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड वहाँ से ही मैं मेरी पूरी यूट्यूब चैनल जो है मैं रन कर रहा हूँ। जिम करते टाइम अलग अलग जो खुद की जिम का एंड ट्रेनर का आइडिया वहाँ से आया कि मैं अलग अलग जिम में जा रहा था, वहाँ पे जो भी ट्रेनर थे या ऑनर थे उनको कोई नॉलेज नहीं था, कोई सर्टिफाइड नहीं था। वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, गलत एक्सरसाइज करवा रहे थे, उससे अलग अलग लोगों को इंजरीज भी हो रही थी। वहाँ से मुझे एक आइडिया है कि मैं पहले सर्टिफिकेशन लेता हूँ, वहाँ से मुझे नॉलेज मिलेगा एंड वो राइट नॉलेज मैं लोगों तक शेयर कर पाऊँगा। फिर मेरी शादी हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड से एंड उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में
और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। तो मैंने जिम स्टार्ट करी। जिम स्टार्ट करने के बाद जो भी क्लाइंट्स आ रहे थे, पहले से ही वो जिम में क्लाइंट्स आ रहे थे, एंड जो क्लाइंट्स थे वो ज़्यादातर फैट लॉस वाले थे एंड अलग अलग तकलीफ उनकी कंप्लेंट्स थी, जैसे कि ज़्यादा वेट होने के कारण उनकी जो नी में पेन हो रहा था, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी, डायबिटीज़, ये सारी कंप्लेनें थी जो एक्सरसाइज से एंड डाइट से दूर हो सकती है। सो मेरे नॉलेज से जो मैंने कोर्सेज करे, मेरा इतने सालों से जो नॉलेज गेन किया, वो नॉलेज से मैंने उनको मतलब कि गाइडेंस दिया एंड वो गाइडेंस उन्होंने फॉलो करने के बाद उनकी सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर होने लगी एंड बहुत सारे लोगों की जो तकलीफ़ें दूर हो गई 100%। उन्होंने मुझे बहुत ही थैंक यू बोला और वो थैंक यू सुनने के बाद मेरा जो मुझे लगा कि मेरा जो लाइफ का उद्देश्य है इस फिटनेस फील्ड में आने का, वो पूरा हुआ। क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं आया, ये मेरा पैशन है। मुझे मेरा काम नहीं लगता, जितना ज़्यादा काम करना हो उतना मैं कर सकता हूँ और मैं हंसते हंसते बिना कोई टाइम देखे मैं कर सकता हूँ। ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत ही मज़ा आता है मेरी फील्ड में। मैं अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ इंडिया में, फॉरेन में। मेरी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है माई फिटनेस एंड ये यूट्यूब चैनल में रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ एक्सरसाइजेस के, वर्कआउट टिप्स के एंड डाइट के, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हेल्दी लिविंग के लिए। मेरे जिम में जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है। एक दो मेरे फ्रेंड थे, उनका वेट 110 kg था। उसमें से मेरे नॉलेज से एंड डाइट उन्होंने फॉलो किया, वर्कआउट किया, मेरे नॉलेज को फॉलो किया, तो उनका वेट 50 to 55 kg डाउन हुआ और वो अभी भी जिम में आ रहे हैं एंड उनको देख के और भी ज़्यादा लोग जिम में आ रहे हैं। मेरा लाइफ का मोटो था कि मेरे नॉलेज से मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं एंड जो अभी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है लोगों की, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से वो शिफ्ट हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल में। एंड यही मेरा जीवन का मोटो है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल में आए, रेगुलर एक्सरसाइज ऐड करे अपनी लाइफ में एंड हेल्दी लाइफ जी सके। जो अभी बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जो पहले नहीं थे, वो आए हैं फास्ट फूड के कारण। अभी जो अलग अलग डिसीज़ हैं वो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले एक्टिव लाइफस्टाइल थी, खाना अच्छा था, लेकिन अभी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड के कारण अलग अलग न्यू डिसीज़ ऐड हुए हैं लाइफ में। सो अभी वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ध्यान रखेंगे उतना कम है। सो मेरे काम से मैं बहुत सारे लोगों, जितने लोग मुझे वॉच करते हैं, सो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण एंड अनहेल्दी फूड चॉइसेस के कारण आपकी बॉडी में तकलीफ़ें हैं, वो तकलीफ़ें दूर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली। धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करें, कोई सर्टिफाइड ट्रेनर से मिलके आप गाइडेंस ले सकते हैं। सो धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें दूर होगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा एंड जो भी डिसीज़ है या कोई भी कंप्लेन है आपकी, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है एक्सरसाइज। वो आप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे एक्सरसाइज के। तो अभी से एक्सरसाइज शुरू करें, धीरे धीरे आपकी फूड चॉइसेस को चेंज करें। फूड चॉइसेस मतलब कि अभी हेल्दी खाना क्या होता है, घर का खाना जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है एंड प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड्स है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जो होल ग्रेन प्रोडक्ट्स है वो सब आप ऐड कर सकते हैं। जो अनहेल्दी खाना है, जैसे कि जितना भी फास्ट फूड आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, जो आपको अभी पता नहीं चल रहा। ये पता चलेगा 10 साल 15 साल के बाद, तब बहुत लेट हो चुका होगा। सो अभी से वर्कआउट स्टार्ट करें एंड एक्सरसाइज करें और धीरे धीरे आपकी फूड चॉइसेस को चेंज करें एंड इससे आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। महात्मा गांधी जी ने एक स्लोगन कहा था, एक लाइन है जिससे मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ था, जो है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो आप दुनिया में चेंज देखना चाहते हैं वो आपसे शुरू होना चाहिए, आप चेंज लेके आना चाहिए। उससे मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ। बहुत सालों पहले मैंने ये पढ़ा था एंड अभी तक मेरे माइंड में वो है एंड मुझे मोटिवेट करता रहता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी स्कूल टाइम में, तब मैं बहुत ही स्किनी हुआ करता था
और स्किनी होने के कारण मेरी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही थी, या पर्सनालिटी बहुत ही डाउन थी मेरी। तो मैं बहुत ही सोच रहा था कि मैं कैसे मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव करूँ, वेट गेन करूँ, मेरा थोड़ा अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी थोड़ी इंप्रूव करूँ। सो एक्सरसाइज मैंने शुरू करी। मैं एक्सरसाइज से पहले सोच रहा था कि मैं कुछ ना कुछ खा रहा था कि ज़्यादा खाने से मेरा वेट बढ़ेगा एंड कुछ ना कुछ खाने से मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन ये गलत था। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करी तो एक्सरसाइज शुरू करने से जो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने से फिर धीरे धीरे मैंने नॉलेज लिया कि क्या खाना चाहिए, हेल्दी चॉइसेस क्या है। फिर मैंने हेल्दी फूड खाना शुरू किया। सो वो अच्छे से डाइजेस्ट होने से मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ा, मेरी पर्सनालिटी इम्प्रूव हुई। पर्सनालिटी इम्प्रूव होने से मेरी जो स्कूल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए एंड बहुत बेनिफिट हुए। तो जितने भी स्किनी लोग हैं वो ये मानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं, मेरा वेट बढ़ाऊं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज या जिम या वर्कआउट चालू करूं या शुरू करूं। लेकिन आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होगा। अच्छा खाने से जो भी आप खाएंगे वो अच्छे से मेटाबोलाइज होगा एंड जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से मिलने से आपका वेट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, गेन होगा एंड आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। एक्सरसाइज के बिना आप कुछ ना कुछ खाएंगे सो वो अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होगा एंड डाइजेस्ट ना होने से आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो स्किनी है लेकिन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बट उनके वेट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, क्योंकि वो पचता ही नहीं है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो उनको पता नहीं है। मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मैं एडवाइस करता हूँ कि वो एक्सरसाइज शुरू करें, एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट आएगी एंड बहुत लोगों की इम्प्रूवमेंट आई है। एंड ये सेम चीज़ फैट लॉस के लिए भी कारगर है एंड बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज शुरू करने से ही जो भी जिनका वेट ज़्यादा है उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो होता है। सो कम खाने से भी उनका वेट बढ़ता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। एक्सरसाइज करने से उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, फास्ट होगा, उससे उनकी जो कैलोरी बर्न होगी वो फास्ट होगी और उनका जो फैट है वो लॉस होना या वेट लॉस होना शुरू होगा। सो एक्सरसाइज दोनों ही तरह के लोगों में फ़ायदा करता है, फ़ायदेमंद है। स्किनी लोग को वेट बढ़ाने में एंड फैट लॉस करने में, दोनों में हेल्प करता है। एंड एक्सरसाइज करने से आपका वेट बढ़ेगा या फैट लॉस होगा ये तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो आपको फ़ायदे होंगे, बहुत सारे फ़ायदे। आपकी इंटरनल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, आउटर हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी जॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको इंजरी नहीं होगी। इंजरी अगर हो भी गई तो आपको ज़्यादा इंजर्ड नहीं होंगे, आप ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। आप किसी भी फील्ड में हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी फील्ड में हैं आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे एंड आपकी फील्ड में आप और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से आपका माइंड और ज़्यादा वर्क करना शुरू होगा। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा डाइट की। फैट लॉस वाले या स्किनी जो लोग हैं, फैट लॉस जो जिनको करना है, वेट लॉस करना है, जो स्किनी लोग हैं वो अपने खुद से डाइट चेंज करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। जो भी खा रहे हैं वो पूरा मतलब कि खाना बहुत डाउन करते हैं, कैलोरी बहुत डाउन करते हैं कि उससे उनका वेट लॉस या फैट लॉस हो जाए। लेकिन ये बहुत ही गलत है एंड आपको ये नुकसान कर सकता है, आपको ये बीमार कर सकता है। खाना बंद करने से आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिशन ना मिलने से आप बीमार हो जाएंगे और आपके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको घर पे ही विदाउट एक्सरसाइज चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आप किसी नॉलेजेबल बंदे से, नॉलेजेबल ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर से एडवाइस ले, डाइटिशियन से डाइट प्लान बनाए। तो उसमें आपके जो डाइट में से जो न्यूट्रिशनल फूड है वो ऐड करेंगे। वो फूड लेने से आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी एंड बीमार भी नहीं होंगे एंड आपका जो गोल है फैट लॉस या वेट गेन का वो भी आप पूरा कर पाएंगे। तो अपने आप से कभी भी डाइट चेंज ना करें। मैंने ऐसे बहुत ही क्लाइंट देखे हैं जो अपने आप से डाइट चेंज किया और उनको नुकसान हुआ एंड बीमार हुए। उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, मैंने उनको डाइट एडजस्ट करके दिया, उसके बाद उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से हो पाया। ये स्क्रीन पे मैं आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, मेरी चैनल का नेम भी है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली डिफरेंट वीडियोस डालता हूँ, एक्सरसाइज टिप्स, डाइट टिप्स का, जो आप रेगुलर देख के उसमें से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं एंड आपकी लाइफ को
इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। एंड मेरे मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन से या ईमेल से। मुझे आपकी जो भी कंप्लेन है, जो भी तकलीफ है, वो मुझे बताइए। मैं पूरा 100% ट्राई करूँगा आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा एंड इम्प्रूव करने का। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं अलग अलग कंप्लेन लेके, जैसे कि थायराइड है, थायराइड में वेट कम नहीं होता जल्दी, तो ऐसे भी क्लाइंट्स मैंने उनको इम्प्रूव किया है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करी है एंड जो भी उनकी कंप्लेन है वो मैंने दूर करी है। दूसरी कंप्लेन जैसे नी पेन, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड जॉइंट पेन, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें मैंने दूर करी है एक्सरसाइज से एंड डाइट से। तो आप मुझे आपकी जो भी कंप्लेन है वो मुझे कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगा, ऑनलाइन वीडियो कॉल से भी आपके संपर्क में होंगे। मैं ये जो भी एडवाइस है वो मैं आपको फ्री में दूंगा, मैं उसका कोई चार्ज मुझे नहीं चाहिए। मेरा मोटो यही है कि आपकी लाइफ में चेंज आए, आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो। तो यही था आज का वीडियो एंड मैं विश करूँगा कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपने खुद से आपका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो चेंज करेंगे, एक्सरसाइज ऐड करेंगे एंड आपकी लाइफस्टाइल ऑल इम्प्रूव हो, वो मैं चाहता हूँ। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेरी लाइफ जर्नी, 15 साल की लाइफ जर्नी, जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया था, सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर जानते थे। लेकिन सोल स्ट्रीम चैनल के माध्यम से मैं ये जो मेरी लाइफ जर्नी है मैं दुनिया के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मेरी लाइफ जर्नी शेयर करने हुए एंड मैं विश करता हूँ कि मेरी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे एंड उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें जितने ज़्यादा हो सके, तो और भी लोग इंस्पायर हो पाए। सोल स्ट्रीम चैनल है वो मेरे जैसे लोगों को इन्वाइट करती है, एक स्टेज देती है उनकी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए। तो एंड उनकी लाइफ जर्नी से और भी लोग इंस्पायर एंड मोटिवेट हो पाए। सो आप सोल स्ट्रीम चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा लाइफ जर्नी इंटरेस्टिंग है एंड इंस्पिरेशनल है, तो आप यहाँ पर आके आपकी लाइफ जर्नी शेयर कर सकते हैं। सोल स्ट्रीम आपको सामने से कांटेक्ट करेगा एंड आपको यहाँ पे बोलने का मौका देगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सागर, मुझे यहाँ पे सोल स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए एंड मेरी लाइफ जर्नी शेयर करने का मौका देने के लिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ एंड मैं विश करता हूँ कि मेरी स्टोरी से बहुत जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो एंड उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। एंड आपको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए। ऐसी ही आप इंस्पिरेशनल कहानियाँ लाते रहिए एंड लोगों को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच मिस्टर कार्तिक, आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। हमने सोचा नहीं था कि आप मान जाओगे, बट आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी आशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जर्नी हम पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका बेनिफिट हो। सोल स्ट्रीम बनाने का रीज़न ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल सी समथिंग ऑसम शॉर्ट। Thank you.